सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा शाम के 8 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट सभी कैडेट जल्दी से लाइव आ जाएं और जिनको भी नोटिफिकेशन मिल चुका है सभी कैडेट्स मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें कि आज की इस क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। तो भैया आज की एक धमाकेदार क्लास होने वाली है। ओके, तो एक्चुअली मैं आप सभी को बता दूं कि आज मैं लाइव नहीं हूं, ये वीडियो प्रीमियर चल रहा है, बट आप सभी जितने भी हमारे जो रेगुलर वाले कैडेट्स हैं तो आप सभी को इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो चैट बॉक्स में, या तो अगर आप इस वीडियो को लाइव हो जाने के बाद देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आप सभी को आंसर कमेंट करना है। ओके, तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में। जैसे कि आप सभी को बताएं कि जब भी आप एनसीसी में भर्ती होने के लिए आते हो तो आप सभी को 3 स्टेजेस से गुजरना होता है। सबसे पहले तो आपका होगा फिजिकल टेस्ट, उसके बाद में आपका होता है एक एनसीसी का एंट्रेंस टेस्ट, फिर आपका होता है इंटरव्यू। तो एनसीसी के एंट्रेंस टेस्ट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसी का हम एक मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगर आप भी चाहते हो 2000 एनसीसी में आपका सिलेक्शन हो जाए तो भैया वीडियो आपको तो लास्ट तक देखना पड़ेगा। ओके, तो पूरा पेपर होगा हमारा, आपके लिए टाइमिंग होगा 1 घंटे का और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो हो गए 50 मार्क। ओके, तो सभी जितने भी हमारे रेगुलर वाले कैडेट्स हैं तो मैं आप सभी के आज नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि आज का जो वीडियो है वो लाइव नहीं चल रहा है। ओके, बट आप सभी को आंसर जरूर बताना है, मैं आपके आंसर जो है वो रीड कर रहा हूं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है जैसे कि आप सभी के सामने कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया। तो कुछ ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो जो भी आपका सही जवाब है सभी की तरफ से मुझे इसका आंसर चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बता दीजिए। ओके, तो एवरीवन बिल्कुल आप में से जिन्होंने भी इसका आंसर बता दिया है 26 जनवरी 1950, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। द राइट आंसर इज 26 जनवरी 1950। ओके, गुड, शाबाश एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन आप सभी के सामने कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी कैडेट्स की तरफ से, सभी स्टूडेंट की तरफ से मुझे मिले। ओके, बिल्कुल। तो भैया भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो जिन्होंने भी 8 बोला है उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, 8 इज द राइट आंसर। ओके, देन बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, वो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को लग रहा है कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट इसी तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीसी के एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं। और जब पेपर आता है तो भैया हाथ में जब पेपर आता है तो हम जो है वो ये बेसिक क्वेश्चन के भी आंसर भूल जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल क्या होगा, 5वां, 4था, 3रा या 7वां। तो जो भी आपका बिल्कुल सही जवाब है तो आप में से जिन्होंने भी बोला है ठीक है 7वां, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है 7वां। ओके, गुड, शाबाश एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, वो है कि कोलकाता किस राज्य की राजधानी है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कोलकाता किस राज्य की राजधानी है। ऑप्शन से मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम या मणिपुर। ओके, तो आप में से जिन्होंने भी बोला है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, उन सभी का बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो कोलकाता किस राज्य की राजधानी है तो वो होगी पश्चिम बंगाल की। गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 5, वो है कि पंचवार्षिक योजनाओं के अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन से राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या प्रधानमंत्री। तो क्या होगा इसका सही जवाब, तो आप में से जिन्होंने भी बोला है ठीक है क्या बोला है भाई, प्रधानमंत्री, तो उन सभी का बिल्कुल सही है। आप सभी को पता है कि 5 ईयर प्लान पंचवार्षिक योजनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो अभी पंचवार्षिक योजनाओं को बंद कर दिया गया है, उसके जगह पे नीति कमीशन को लागू किया है, इस बात को भी याद रखें। तो जिन्होंने भी बोला है भैया प्रधानमंत्री, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, गुड, शाबाश एवरीवन। मैं सभी के चार्ट्स पढ़ रहा हूं कि कौन कौन क्या आंसर दे रहा है। ओके, तो इसलिए आंसर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिया करो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने, वो है कि भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी। तो कुछ ऑप्शन है जैसे कि 1986 है, 1999 है, 1950 है या 1996 है। द परफेक्ट आंसर क्या होगा, सभी जल्दी से आंसर कर दो भैया चैट बॉक्स में। बिल्कुल सही है, तो भारत में जो स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी वो है 1986 में। तो आप में से जिन्होंने भी बोला है 1986, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, गुड, शाबाश। और सभी को पूरे जोश के साथ आंसर करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सभी का जोश हाई होना चाहिए एवरीवन। ओके, क्योंकि मैं चार्ट्स पढ़ रहा हूं आपके। क्वेश्चन नंबर 7 सभी के सामने, वो है कि श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री कब बनी थी। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही जवाब, 1956, 1987 या 1980 या 1985। तो श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री कब बनी थी, बिल्कुल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1980 में। तो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, गुड, शाबाश एवरीवन, 1980 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सभी के सामने, वो है क्वेश्चन नंबर 8
दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। दादर नगर हवेली दमन एंड दीव केंद्र शासित की प्रदेश की राजधानी क्या होगी? ओके, तो चंडीगढ़, दमन, दिल्ली या श्रीनगर? बिल्कुल, क्या होगा एग्जैक्ट आंसर? एवरीवन ट्राई करो सभी फटाफट। तो सभी के तरफ से इसका सही जवाब आ जाना चाहिए। तो आप में से जिन्होंने भी बोला है दमन, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, गुड, शाबाश एवरीवन। तो जिन्होंने भी दमन बोला है बिल्कुल सही है, गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सभी के सामने, वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि भैया गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में स्थित है? ठीक है, गिर नेशनल पार्क भारत के कौन से राज्य में स्थित है? जैसे कि राजस्थान है, झारखंड है, गुजरात है या आसाम है? तो क्या होगा आप सभी से इसका सही जवाब? बिल्कुल सही है, परफेक्ट। भाई आप में से जिन्होंने भी बोला है गुजरात, उन सभी का बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो गुजरात। और जिन्होंने भी गुजरात बोला है बिल्कुल सही है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, वो है क्वेश्चन नंबर 10 कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को नोबेल पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया गया? बिल्कुल आप सभी को पता है कि नोबेल पुरस्कार भारत का विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, भारत का तो भारत रत्न होगा, बट नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी भारत के एक व्यक्ति है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उन्हें कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सभी जल्दी से बता दें, जैसे कि ऑप्शन से अर्थशास्त्र है, शांति है, चिकित्सा या भौतिकी। ओके, तो भैया आप में से जिन्होंने भी इसका आंसर बताया भौतिकी, उन सभी का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उनको फिजिक्स में जो है वह सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गुड, शाबाश एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 11। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11? तो नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? सत्य नडेला है, जूलियन बर्न्स है, अल्फ्रेड नोबेल है या एडॉल्फ हिटलर है? तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कई बार हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस भी कर रखा है। तो आप में से जिन्होंने भी बोला है एडॉल्फ नोबेल, उन सभी का बिल्कुल सही है। तो नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है बच्चा? तो अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल इज द राइट आंसर। ओके, अल्फ्रेड नोबेल जी ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, याद रखिए। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 में। ठीक है, 1901 से जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल जी की याद में। गुड, शाबाश। नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 सभी के सामने, वो है कि अंतरराष्ट्रीय एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इंटरनेशनल एड्स डे आप कब सेलिब्रेट करते हो? 1 जनवरी, 5 मार्च, 10 अक्टूबर या 1 दिसंबर? तो बिल्कुल सही है, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो जिन्होंने भी आप में से बोला है 1 दिसंबर, ठीक है, तो 1 दिसंबर जिन्होंने बोला है उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। द राइट आंसर इज 1 दिसंबर। ओके, तो इंटरनेशनल एड्स डे याद रखो 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हो। और बिल्कुल आप सभी के जो चार्ट्स है वो मैं पढ़ रहा हूं साथ में। अगर आप आज के इस क्लास में अगर आप एबीसीडी में भी आंसर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप आज की इस क्लास में एबीसीडी में भी आंसर दे सकते हो, नो प्रॉब्लम एवरीवन। ओके, तो आप बिल्कुल एबीसीडी में भी आंसर दे सकते हो, उसकी आपको आज छूट मिलने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 सभी के सामने कि मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड कब बनी थी? भैया मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड कब बनी थी? मानुषी छिल्लर जो कि भारत से बिलोंग करती है, और वो मिस वर्ल्ड कब बनी थी? तो आपके सामने कुछ ऑप्शन है, 2018 है, 2019 है, 2017 या 2015 है। तो आप में से जिन्होंने भी इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर बताया है 2017 है, कि ऑप्शन सी जिन्होंने भी बोला है उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। तो 2017 में मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड बनी थी, याद रखेंगे सभी। गुड, शाबाश। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, वो है कि भैया भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, भारत का जो नेशनल फ्लैग है, तिरंगा है, तो उस तिरंगे में कितनी तीलियां होती है? आप सभी को पता होगा कि बीच में जो है भारत के नेशनल फ्लैग के बीच में एक चक्र होता है, उसमें कुछ तीलियां होती हैं। तो उसमें कितनी तीलियां होगी? तो 24 है, 25 है, 26 है, 27 है। तो परफेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी की तरफ से? बिल्कुल सही है। तो आप में से जिन्होंने भी बोला है 24, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। द राइट आंसर इज 24। ओके, गुड, शाबाश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सभी के सामने एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 15, वो है कि भैया भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, जैसे कि ऑप्शन है आपके सामने, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती सरोजिनी नायडू या एम फातिमा बीबी। ओके, तो एग्जैक्ट आंसर क्या मिलेगा आप सभी की तरफ से? तो जिन्होंने भी बोला है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। द राइट आंसर इज श्रीमती इंदिरा गांधी। ओके, गुड। और मैं सभी के चार्ट्स पढ़ रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि कौन कौन कैसे आंसर दे रहा है। ओके, गुड, शाबाश एवरीवन। और बिल्कुल सेम एज इट इज मैं तो बोलूंगा कि भैया यही कॉपी पेस्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन होने वाले, और वीडियो के लास्ट में आपको यह भी बता दूंगा कि आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करोगे। ओके, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 16 सभी के सामने, वो है
कि भैया भारत की प्रथम महिला आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, जैसे कि ऑप्शन से आप सभी के सामने बचेंद्री पाल मैम है, किरण बेदी मैम है, पीटी उषा मैम है या मदर टेरेसा मैम है। जो भी आपका परफेक्ट आंसर है तो सभी की तरफ से आंसर आ जाना चाहिए। तो क्या होगा भैया? बिल्कुल सही है। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी मैम। और जिन्होंने भी आप में से बोला है किरण बेदी मैम, उन सभी का बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 17 सभी के सामने वो है कि उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? भैया उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? जैसे कि ऑप्शन से अवनी चतुर्वेदी है, बचेंद्री पाल मैम है, पीटी उषा मैम है या हिमा दास मैम है। ठीक है, तो क्या होगा एग्जैक्ट आंसर? तो एवरीवन सभी जरूर ट्राई करें। तो बिल्कुल आप में से जिन्होंने भी बोला है पीटी उषा मैम, तो इन्हें भैया जो है वो उड़न परी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पीटी उषा मैम कौन है? तो रनर है, इन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है। ये भी आप सभी कैडेट्स बिल्कुल याद रखेंगे। गुड, शाबाश। और कैडेट्स नहीं, जितने भी स्टूडेंट है, अगर आप भर्ती होना चाहते हो तो मैं तो बोलूंगा कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले। ओके, गुड। क्वेश्चन नंबर 18 है सभी के सामने, वो है कि महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? भैया महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो ऑप्शन से कोलकाता है, मुंबई है, जयपुर है या नई दिल्ली है। तो आप में से क्या होगा इसका सही जवाब? एवरीवन ट्राई करो सभी। तो जिन्होंने भी बोला है द राइट आंसर इज कोलकाता, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो महलों का शहर जो है वो कोलकाता को कहा जाता है। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने, वो है कि रोवर्स कप, भैया रोवर्स कप कौन से खेल से संबंधित है? जैसे कि ऑप्शन से हॉकी है, फुटबॉल है, टेबल टेनिस है या बैडमिंटन है। तो रोवर्स कप कौन से खेल से संबंधित है? गुड, शाबाश एवरीवन, ट्राई करो भैया। मैं सभी के चार्ट्स पढ़ रहा हूं, ठीक है, गायब नहीं होना है, आंसर करना है सभी क्वेश्चन के। तो आप में से जिन्होंने भी बोला है फुटबॉल, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, द राइट आंसर इज फुटबॉल। ठीक है, तो रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 20 सभी के सामने, वो है कि दक्षिणेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? सभी आंसर करेंगे, दक्षिणेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? पुणे है, गंगटोक है, देहरादून है या कोलकाता है? तो एग्जैक्ट आंसर क्या मिलेगा मुझे आप सभी की तरफ से? बिल्कुल, तो आप में से जिन्होंने भी बोला है कोलकाता, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है भैया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दक्षिणेश्वर मंदिर कहां पर है? तो भैया कोलकाता में। ओके, गुड, शाबाश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 21, वो है कि वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? भाई आप सभी स्पोर्ट्स भी तो खेलते हो, अगर आप एनसी में भर्ती होना चाहते हो तो अभी से कोई ना कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलना शुरू कर दो, फिजिकल एक्सरसाइज शुरू कर दो। ठीक है, नहीं तो भैया जब भर्ती के समय में जाओगे तो भैया आपको दौड़ाया जाएगा, तो भाई उस समय में आलस नहीं पालना है। ठीक है, तो दौड़ना पड़ेगा, तो इसलिए अभी से कोई भी एक स्पोर्ट्स ज्वाइन करो, रनिंग करना शुरू कर दो सभी। ठीक है, तो वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, द राइट आंसर इज 6। ठीक है, तो जिन्होंने भी 6 बोला है उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 सभी के सामने, वो है कि भारत की प्रथम महिला लड़ाकू पायलट कौन थी? भैया भारत की प्रथम महिला लड़ाकू पायलट बताना है, भारत की प्रथम लड़ाकू पायलट महिला कौन थी? तो हिमा दास है, अवनी चतुर्वेदी है, पीटी उषा मैम है, अरुणिमा सिन्हा है। तो एग्जैक्ट आंसर क्या मिलेगा आप सभी की तरफ से? बिल्कुल सही है, गुड, शाबाश एवरीवन। बिल्कुल आपने बता दिया है कि अवनी चतुर्वेदी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत की प्रथम महिला लड़ाकू पायलट कौन है बच्चा? तो अवनी चतुर्वेदी, गुड, शाबाश। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक भी किया करो भाई, ठीक है, जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो सभी सेशन को लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 23 सभी के सामने, वो है कि चीन देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? भैया चीन देश का राष्ट्रीय खेल, नेशनल स्पोर्ट्स बताना है चीन कंट्री का, तो कौन सा है? बैडमिंटन है, बेसबॉल है, टेबल टेनिस है या हॉकी है? बिल्कुल, तो आप में से जिन्होंने भी बोला है टेबल टेनिस, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चीन देश का राष्ट्रीय खेल होगा आपका टेबल टेनिस, गुड। नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24, वो है कि भारत और चीन के मध्य में जो सीमा रेखा है, ठीक है, भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा को कौन सी रेखा के नाम से जाना जाता है? जैसे कि ऑप्शन है मैकमोहन है, रेड क्लिफ है, डूरंट है या मैगिनॉट है। ठीक है, तो परफेक्ट आंसर क्या होगा? भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जिन्होंने भी मैकमोहन रेखा बोला है उन सभी का एग्जैक्ट आंसर परफेक्ट है, बिल्कुल, शाबाश एवरीवन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, वो है कि लुधियाना शहर कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, लुधियाना शहर कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? जैसे कि ऑप्शन से हुगली है, झेलम है, सतलज है या ब्रह्मपुत्र है। तो एग्जैक्ट आंसर क्या मिलेगा आप सभी की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल, आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि सही आंसर दे रहे हैं, बट कोई मखरा नहीं करना है भैया, और जो बच्चे जिसको आलस से आ रहा है तो भैया वो ट्राई करो। ठीक है, अगर आप सीरियसली भर्ती होना चाहते हो तो जरूर आंसर करने की कोशिश करो।
तो आप में से जिन्होंने भी बोला है सतलज, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, द राइट आंसर इज सतलज। ठीक है, तो लुधियाना शहर कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी के सामने वो है कि इटली देश की राष्ट्रीय मुद्रा, भैया इटली की करेंसी क्या होगी? डॉलर है, रुपया है, दिनार है या यूरो है? तो इटली की करेंसी बता दो सभी बच्चे। ठीक है, तो आप में से जिन्होंने भी क्या बोला, यूरो बोला है, उन सभी का बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सर आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि सर आज की इस क्लास में केबीएस नहीं होगा। बिल्कुल भाई, आज के क्लास में केबीएस नहीं होगा, तो आज रात तो नहीं होगा। ठीक है, अभी थोड़ा कल से जो है वो केबीएस चलेगा। ठीक है, तो कल से केबीएस चलेगा, तो बिल्कुल आज आप आंसर करो। ठीक है, चलो तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी बोला है यूरो, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट, गुड। क्वेश्चन नंबर 27 सभी के सामने वो है धौलपुर शहर कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, धौलपुर शहर कौन से नदी के किनारे बसा है? जैसे कि चंबल है, गोदावरी है, गंगा है या नर्मदा है? तो परफेक्ट आंसर क्या मिलेगा आप सभी की तरफ से? बिल्कुल आप में से जिन्होंने भी बोला है, ठीक है, इसका सही जवाब वो होगा चेंबल नदी। ठीक है, तो धौलपुर शहर चेंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, तो चेंबल जिन्होंने भी बोला है उन सभी का बिल्कुल सही है, गुड, शाबाश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 भैया वो है कि सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, सार्क संगठन की स्थापना, तो आपके सामने कुछ ऑप्शन है, 1985 है, 1999 है, 1986 है या 1987 है। तो सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल सही है एवरीवन, गुड, शाबाश। तो आप में से जिन्होंने भी बोला है 1985, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। और आप सभी के जो चार्ट है वो भी मैं रीड कर रहा हूं, तो जिन्होंने भी 1985 बोला है उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 सभी के सामने वो है कि काठमांडू किस देश की राजधानी है? जैसे कि भूटान है, नेपाल है, ईरान है या पाकिस्तान है? तो भैया काठमांडू किस देश की राजधानी है? सभी बच्चे ट्राई करो, बिल्कुल। तो आप में से जिन्होंने भी बोला है इसका आंसर नेपाल, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, द राइट आंसर इज नेपाल। ठीक है, तो काठमांडू किस देश की राजधानी होगी? तो भैया नेपाल की राजधानी है, गुड, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, वो है कि राष्ट्रपति भवन कहां पर स्थित है? भैया राष्ट्रपति भवन कहां पर स्थित है? जैसे कि मुंबई है, जयपुर है, नई दिल्ली है या देहरादून है? तो आप में से क्या होगा एग्जैक्ट आंसर, कौन देगा इसका सही जवाब? वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, सभी विनर्स। तो आप में से जिन्होंने भी बोला है नई दिल्ली, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। तो राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में, ठीक है, गुड, शाबाश। तो जिन्होंने भी न्यू दिल्ली बोला है उनका बिल्कुल सही है। तो अभी जितने भी कैडेट्स या जितने भी स्टूडेंट आप सभी इस क्लास को देख रहे हो, तो आप सभी को जय हिंद एवरीवन। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आपने अभी तक, ठीक है, आपने जो मिशन एनसी का जो ऑफिशियली एप्लीकेशन है अगर उसको इंस्टॉल नहीं किया है तो एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करना। ठीक है, आपके एग्जाम के रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है कि डाउनलोड पीडीएफ, तो डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके आप सभी को इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है और अपनी पढ़ाई आज से ही शुरू कर देना है। ठीक है, तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड पीडीएफ बोल के लिखा है। और सभी गूगल प्ले स्टोर से मिशन एनसी ऐप को इंस्टॉल करें और अपनी पढ़ाई आज से ही शुरू कर दीजिए। ओके, तो चलिए बिल्कुल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में, यानी कि कल सुबह 8 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायनारा, अलविदा। आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।